हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सूर्य विथ माइक। तो आज हम लीड कोड का 1018 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है बट कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपको काम आएगा फ्यूचर में। आज का मोटिवेशन क्या है? आई होप कि आप सभी लोग रेडी हैं 30 डेज दिसंबर वन टॉपिक चैलेंज जो मैंने कल बताया था कि दिसंबर के लिए एक टॉपिक फिक्स करो अपने लिए, और वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है एंड पूरे मंथ उस पर फोकस करो और उस पर मास्टर करो। टेक योर टाइम, पिक वन टॉपिक बिफोर 1 दिसंबर एंड बिकम द मास्टर ऑफ इट ड्यूरिंग द दिसंबर मंथ। बाइनरी प्रीफिक्स डिविजिबल बाई 5। यू आर गिवन अ बाइनरी अरे नम्स। बाइनरी अरे का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ 0 1 0 1 ऐसा कुछ होगा। वी डिफाइन एक्स आई एज द नंबर हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज द सब अरे नम्स 0 to i फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फॉर एग्जाम्पल इफ नम्स इज इक्वल टू 1 0 1, तो जो सब अरे ये है, ये वाला, ये मतलब इसकी बात हो रही है। तो देख रहे हो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? ये 1 होगा। ठीक है। सिमिलरली इस सबअरे की अगर मैं बात करूँ 1 0 की, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 0 मतलब क्या होता है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 होता है ना, तो देखो 2 है इसका वैल्यू। सिमिलरली इसको देखो 1 0 1 है, 1 0 1 ये 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना, तो देखो 5 है। ओके। तो रिटर्न एन एरे ऑफ बूलियंस आंसर वेयर आंसर आई इज़ ट्रू इफ़ एक्स आई इज़ डिविजिबल बाई 5। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो पहला ये 1 है ना, तो यहाँ 1 मैं लिखता हूँ। क्या ये डिविजिबल है 5 से? नहीं है ना, तो आंसर फॉल्स है। उसके बाद दूसरा क्या है? 1 0। 1 0 का क्या होता है? डेसिमल वैल्यू 2 होता है ना, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, इसीलिए इसका भी आंसर फॉल्स है। फिर इसको देखो 1 0 1, ये 5 है एक्चुअली में, इट इज़ डिविजिबल बाई 5, है ना, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि देखो स्टार्टिंग में तो ये 1 है बाइनरी, उसके बाद जब नेक्स्ट डिजिट इसमें अपेंड करना है मुझे, तो देखो ये 1 लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है, और ये 0 अपेंड करने की वजह से ये 1 देखो लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर 0 आ गया। ओके। उसके बाद जब ये एक और डिजिट 1 ऐड हुआ, ये वाला, तो देखो ये दोनों लेफ़्ट शिफ्ट हो गए और यहाँ पर एक 1 आ गया। ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि बाइनरी वर्ल्ड में अगर आपको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, तो अब पता है एक सिंपल सा ट्रिक क्या होता है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। मैं आपको अभी प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो ध्यान देना, मान के चलते हैं 5 एक नंबर है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 1 होता है ना। इसको 2 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखना। मान लेते इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ज़रा बताना। 1 2 4 8 1 1, नहीं सॉरी 0 1 0, यही होता है ना। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर हुआ क्या? मैंने इस 5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो ये 1 0 1 था ना, देखो यहाँ पर ही 1 0 1 है, बस ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया एक बार और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है। तो जब भी आपको लेफ्ट शिफ्ट करना होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस दैट्स इट। ठीक है। फिर बाद में डिसाइड कर लो कि लेफ़्ट शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आया है बिट, यहाँ पर आपको 0 डालना है या 1 डालना है। मुझे बस इतना जानना था कि हाउ टू लेफ़्ट शिफ्ट, है ना, हाउ टू लेफ़्ट शिफ्ट करके मैं एटलीस्ट एक जगह बना दूंगा यहाँ पर, और वहाँ 0 डालना है 1 डालना है वो मैं देख लूँगा क्या करना है मुझे। ठीक है। मैं कैसे करेंगे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कैसे करते हैं इसको। सिंपली मल्टीप्लाई बाई 2, लेफ़्ट शिफ्ट खुद ब खुद हो जाएगा। ओके। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आपका अरे था 1 0 1 था। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये 1 था, ठीक है, तो 1 है। फिर मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है इसको, तो 1 जब लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर, इसका डेसिमल क्या होता है? 1 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया, 1 2 2, है ना। 2 का लेफ़्ट शिफ्ट करने से हुआ क्या कि 1 यहाँ आ गया, यहाँ 0 आ गया। ओके। तो अब एक जगह यहाँ बन चुका है। ठीक है। इस जगह में मुझे क्या डालना है? नेक्स्ट डिजिट को डालना है, क्योंकि अब मैं इस पर आया हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ 0 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आऊँगा मैं इस पर, बट इसके लिए मुझे जगह बनाना होगा ना, तो मैं क्या करूँगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको। तो एक्चुअली में है क्या, डेसिमल में क्या है? ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 1 0 0 होता है। तो देखो हुआ क्या, एक्चुअली में ये 1 0 लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर एक देखो 0 आ गया है, दिस इज़ एन एम्प्टी स्पेस। ठीक है। यहाँ पर एक 0 आ गया। अब मुझे यहाँ क्या डालना है?
मैंने किसके लिए जगह बनाया था, इसके लिए जगह बनाया था, तो यहाँ पर 1 है ना, यार यहाँ पर 1, तो मुझे यहाँ 1 डालना है ना। तो सिंपल सा पता क्या तरीका है, जो भी ये वैल्यू है उसमें बस 1 ऐड कर दो। देखो तो ये क्या है, ये 4 है ना, उसमें 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो यहाँ तो 5 का बाइनरी कॉम्बिनेशन क्या होता है, 101 होता है। तो देख लो यहाँ 1 अपेंड हो गया ना, इधर 1 ही तो डालना था, ठीक है, तो 1 आ गया। यानी कि मुझे करना क्या है कि भाई सबसे पहला चीज़ मल्टीप्लाई करना है बाई 2, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्पेस एक बन गया, क्योंकि हमने लेफ़्ट शिफ्ट मार दिया है ना, लेफ़्ट शिफ्ट करने से एक एक्स्ट्रा स्पेस बन गया। अब उस एक्स्ट्रा स्पेस जो बना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस बना था ना, तो यहाँ क्या डालना है वो मुझे डिपेंड करता है कि मैं भी किस बिट को देख रहा हूँ। यहाँ पर देखो, मान लेते मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर है ना, तो मेरा नम्स आई क्या है, नम्स आई मेरा यहाँ पर 1 है, तो मुझे 1 को यहाँ डालना था। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या बोला, सिंपल ट्रिक क्या था, ऐड नम्स ऑफ आई टू इट, है ना। तो बाइनरी वर्ल्ड में इसी तरह आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो किसी भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को। बस सिंपली क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और शिफ्ट करने की वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस आया है यहाँ पर, उसमें आपको क्या फिल करना है, सिंपली अगर 0 फिल करना है तो 0 ऐड कर दो, 1 फिल करना है तो 1 ऐड कर दो। तो नम्स आई की वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगी, है ना, तो 0 या तो 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा आराम से नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं 1 है, 0 है, 1 है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, करेंटली मान लेते हैं मेरा करंट नंबर जो है वो 0 है अभी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 0 को मैं सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 0 आ गया। उसमें अब मेरा करंट इंडेक्स यहाँ पर है, ये 1 है, उसको बस 1 को ऐड कर दो तो 1 आ गया, ठीक है, और सही बात है ये 1 ही है, ओके, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी जो वैल्यू है 1 है ना, ऑब्वियस बात है ये 1 था, इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 आ गया। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 10 होता है, सही बात है, देखो ये 10 है भी, है ना, ये 10 है, मतलब यहाँ पर एक स्पेस बन गया। स्पेस में आपको क्या डालना है, नम्स ऑफ आई का जो भी वैल्यू वो डालना है। तो 0 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी 0 है, तो विच इज़ फाइन, ठीक है। अब आते हैं आगे, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आया, पहले तो याद करो इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू 2 था, ये रहा। मैंने क्या बोला, बस शिफ्ट करना है इसको, तो शिफ्ट करने से क्या होगा, कैसे करेंगे शिफ्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया। 4 का बाइनरी क्या होता है बताना, 100 होता है। तो देखो पहले 10 था, एक लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो 100, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। इस एक्स्ट्रा स्पेस में मुझे क्या डालना है, नम्स ऑफ आई को डालना है, तो मैं सिंपली इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो +1 करूँगा तो 5 हो जाएगा। 5 का बाइनरी कॉम्बिनेशन क्या होता है, 101 होता है, तो देखो यहाँ पर 1 ऐड हो गया, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑन द फ्लाई डेसिमल नंबर क्या है वो पता कर पा रहे हो। यहाँ पर डेसिमल नंबर 1 था, फिर अब जब यहाँ पर आए तो डेसिमल नंबर 2 हो गया, फिर जब यहाँ पर आए तो डेसिमल नंबर 5 हो गया। यही तो बता रहा था प्रॉब्लम में भी, ये देखो, है ना, ये भी तो वही है ना, देखो डेसिमल वैल्यू 1 था, कौन से सब रहेगा, इसका, फिर डेसिमल वैल्यू 2 था, कौन से सब रहेगा, इसका, डेसिमल वैल्यू 5 था, कौन से सब रहेगा, इसका, ओके। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा 2 स्टेप निकाल लिया, ये 2 स्टेप से आप आराम से वो नंबर निकाल के ले आ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही जैसे आपको नंबर मिलता चला जा रहा है, आप बस चेक करते चला जाओ कि इसका मॉड्यूलो 5 = 0 है या नहीं। तो अब कोड करना तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि वाई मल्टीप्लाइंग बाई 2 शिफ्ट्स अ बाइनरी नंबर टू द लेफ्ट, ठीक है। कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लो, मान लेते हैं 1001 ले लेते हैं, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है, इसका डेसिमल वैल्यू होगा 9 होगा, है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डिजिट नंबर 0 है, बिट नंबर 0 है, या तो बी मान लेते हैं, बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, ऐसे मान लेते हैं। तो याद करो इसको लिखते कैसे थे, याद है, बिट 0 2 का पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई बिट 0 प्लस 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई बिट 1 प्लस 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई बिट ऑफ 2 प्लस 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई बिट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 2 का पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई बिट 0 मेरा क्या है, 1 है, 2 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई बिट 1 मेरा क्या, देखो तो 0 है, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई बिट 2 मेरा 0 है, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई बिट 3 मेरा 1 है। तो देखो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर 0 × 1 1 आ जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 8 है, सबको ऐड कर रहे हैं तो 9 आ जाएगा, तो 9 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको,
तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो देखो होगा क्या, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो 2 का पावर 0 था ना, उस पर एक बार और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 का पावर 1 नहीं बन गया वो, है ना, मल्टीप्लाइड बाई बिट 0। फिर इसको देखो 2 का पावर ये 2 बन जाएगा ये वाला, मल्टीप्लाइड बाई बिट 1 प्लस नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, 2 का पावर 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई बिट 2 ये वाला, और ये बन जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई बिट 3। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस बिट 1 मेरा 0 था तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, देखो 18 आ गया। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर सारे बिट शिफ्ट हो चुके हैं। ये देखो पहले था 2 का पावर 0 से चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यहाँ पर 2 का पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। 2 का पावर 0 कहाँ गया, वो यहाँ पर कहीं लिख दो इसको, 2 का पावर 0, इसको मल्टीप्लाइड बाई 0 कर दो, एनीवेज फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपने नोटिस किया एक एक्स्ट्रा बिट आ गया है ना, देखो 0th पोजीशन पर, तो यही हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ था। तो अब अगर देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा हमारा कोड नहीं हो गया। याद करो हमारा नम्स इज इक्वल टू 101 था। ठीक है, मैं सिंपली इस पर इटरेट करूँगा और मान के चलते हैं कि मेरा करंट जो वैल्यू है वो अभी 0 है। ठीक है, ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स हाई मेरा यहाँ पर है, इस बिट पर है, तो मैंने क्या बोला कैसे निकालेंगे, कैसे नया नंबर निकालेंगे, शिफ्ट करेंगे उसको। तो करंट को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ठीक है, और कौन सा बिट डालना है, यहाँ पर 1 है ना, तो बिट 1 डाल देंगे प्लस नम्स ऑफ आई। तो देखो ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी वजह से लेफ़्ट शिफ्ट हुआ। याद करो मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई करने से लेफ़्ट शिफ्ट होता है, और लेफ़्ट शिफ्ट के बाद जो एक्स्ट्रा जगह मिला वहाँ पर 1 डालना है या 0 डालना है, वो इसके लिए मैंने नम्स ऑफ आई यहाँ ऐड कर दिया। नम्स ऑफ आई अगर 1 होगा तो 1 ऐड हो जाएगा, अगर 0 होगा तो 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हर वक्त मैं चेक करता रहूँगा कि अगर करंट का भी जो वैल्यू आया है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो रिजल्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू ट्रू, एल्स रिजल्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू फॉल्स। इतना सा कोड था, है ना। बस सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या था, यही समझना था, इसीलिए मैंने इस पर पूरा फोकस दिया, इस लाइन पर, कि पहले तो लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं अभी 1 है ना, इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है क्योंकि अभी जब नेक्स्ट बिट आएगा मेरा, है ना, उसके लिए मुझे जगह बनाना है ना। तो लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। ये तो बाइनरी है, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 होता है। तो देखो एक जगह बन गया ना, लेफ़्ट शिफ्ट हो गया ये वाला 1, ये वाला 1 यहाँ लेफ़्ट शिफ्ट हो गया और यहाँ पर एक जगह बन गया। अब यहाँ पर क्या डालना है देख लेते हैं, ith पोजीशन पर 0 है ना, तो 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका डेसिमल क्या होता है, 2 होता है, सही बात है, ये 2 भी है। क्या ये डिविजिबल 5 से नहीं है ना, कोई बात नहीं, यानी कि मेरा करंट है जो है वो अभी ये है बाइनरी में और डेसिमल में ये 2 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक लेफ़्ट शिफ्ट हो जाए, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। 4 का बाइनरी प्रेडिक्शन क्या होता है, 1 0 0 होता है। देखो याद करो, पहले 1 0 था, 1 0 0 हो गया, मतलब लेफ़्ट शिफ्ट हो गया तो एक जगह बन गया। अब मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर है, 1 है ना, तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। और 5 का बाइनरी प्रेडिक्शन क्या होता है, 1 0 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया। क्या ये 5 डिविजिबल है 5 से, येस ऑब्वियस है, तो आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना कि देख रहे हो आप करंट नंबर जो फॉर्म कर रहे हो ना वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं ऐसा होता तो 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, तो करंट आपका बहुत बड़ा नहीं होता जा रहा है। करंट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस नम्स ऑफ आई, ये बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है इंटीजर में ये एकोमोडेट भी ना कर पाए, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार देखो करंट को बहुत बड़ा करते चले जा रहे हो, है ना। इतना बड़ा बाइनरी नंबर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट जो है इंटीजर ओवरफ्लो कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे। तो मेरे हिसाब से इस पूरे प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था ये वाला कि आप मल्टीप्लाई करके जो शिफ्ट करते हो। दूसरा पार्ट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इंटीजर ओवरफ्लो से कैसे बचेंगे। देखो ध्यान दो, अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया ना कि जब मुझे नया नंबर चाहिए होता था तो ऑलरेडी जो नंबर मेरा चल रहा है उसमें मैं मल्टीप्लाई करता था 2, तो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता था, और लेफ़्ट शिफ्ट होने पे जो राइट साइड में जो जगह बना है एक, उस पर मुझे नम्स आई डाल देना था, तो ये नया नंबर बनकर आ जाता था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई न्यू नंबर, और करंट नंबर से मैंने बनाया है इस न्यू नंबर को।
ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान दो, अल्टीमेटली करना क्या होता था, जो भी नया नंबर मिलता था उसको मैं मॉड्यूलो 5 करके चेक करता था, है ना। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि मैं इसको मॉड्यूलो 5 से चेक कर रहा हूँ, मतलब जो भी ये नया नंबर आया है इसको मैं मॉड्यूलो 5 से चेक करता था कि ये डिविजिबल है कि नहीं। एक काम करो, मॉड्यूलर अर्थमेटिक लगाओ, मॉड्यूलो 5 को अगर मैं खोल दूँ यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। देखो तो करंट मल्टीप्लाइड बाई 2, मॉड्यूलो 5 यहाँ ले आया, प्लस नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 5 यहाँ, और बाहर ब्रैकेट में मॉड्यूलो 5। तो मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं है, मैंने सिंपल सा एक प्रॉपर्टी लगाया है मॉड्यूलर अर्थमेटिक का कि a प्लस बी मॉड्यूलो 5 एक्चुअली में पता है क्या होता है, a मॉड्यूलो 5 प्लस b मॉड्यूलो 5 ओवरऑल मॉड्यूलो 5। बस यही प्रॉपर्टी मैंने लगाया यहाँ पर भी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस पार्ट को देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इस पार्ट को देखो, ध्यान दो, करंट मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मॉड्यूलो 5 प्लस नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 5, बाहर में मॉड्यूलो 5 है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, करंट मॉड्यूलो 5 क्या है एक्चुअली में, करंट का जो भी वैल्यू था उसको मॉड्यूलो 5 किया तो रिमाइंडर कुछ आया होगा, रिमाइंडर, है ना। और ये रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, किसी भी चीज़ को 5 से मॉड्यूलो करोगे तो उसकी वैल्यू या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4 तक ही आएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 5 कैन ओनली गिव यू दीज 5 रिमाइंडर्स, इससे अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता, ठीक है। तो रिमाइंडर हो गया, रिमेन नाम का वेरिएबल ले लिया, इन मल्टीप्लाइड बाई 2 मॉड्यूलो 5, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 5, बाहर में मॉड्यूलो 5 है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिमाइंडर का जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस नम्स ऑफ आई, मैंने क्या किया, सारे मॉड्यूलो 5 को बाहर भेज दिया, मतलब कॉमन ले लिया, बस मॉड्यूलर अर्थमेटिक का प्रॉपर्टी लगा दिया, मॉड्यूलो 5 को बाहर लगा दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब ये चीज़ नोटिस करो, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इंटू 2 प्लस नमसाई मॉड्यूलो 5 करोगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू रिमाइंडर इंटू 2 प्लस नमसाई मॉड्यूलो 5, ये रहा, ठीक है। तो आपको करंट का पूरा, करंट जो वेरिएबल था उसमें पूरा नंबर आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप हर बार बस रिमाइंडर निकालते चले जाओ और इस रिमाइंडर से भी आप कैलकुलेट करते जाओगे ना सेम चीज़, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा था, यहाँ पर पता है क्या कर दो कि करंट इंटू 2, इस चेक को हटा दो, आप हर बार रिमाइंडर निकालते चले जाओ, ये आया ना, इसका बस रिमाइंडर डालते चले जाओ, है ना। मॉड्यूलो 5 करके जो भी रिमाइंडर आएगा, है ना, नेक्स्ट टाइम उस पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो भी काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है कि करंट आपको पूरा मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल वैल्यू आप मॉड्यूलर अर्थमेटिक मॉड्यूलर भी निकाल कर सॉल्व करते चले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आप हर बार ये चेक करते जाना कि करंट का जो वैल्यू आया है, अगर वो इज इक्वल टू 0 है, मतलब पक्का वो 5 से डिविजिबल था, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन कुछ चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पर जो काम आता है बहुत जगह बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो चलो इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। देखो लाइन नंबर 4 में नम्स डॉट साइज़ मैंने ले लिया, एक बूलियन रिजल्ट बना दिया सेम n साइज़ का। और अब मैंने क्या बोला, करंट मतलब नंबर को मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिमाइंडर से भी काम बन जाएगा। तो मैं रिमाइंडर मेंटेन करता चलूँगा कि अब तक मुझे क्या रिमाइंडर मिलता आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही सिंपल था, रिमाइंडर इंटू 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता था, सिंपली ये लेफ़्ट शिफ्ट होता था, है ना। यहाँ पर एक सेकेंड, रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 5। तो देख रहे हो मॉड्यूलो 5 मैं निकालता चला आ रहा हूँ, और बस इतना ही चेक करना है कि रिमाइंडर अगर 0 आया तो आंसर में ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द केसेस। टाइम कॉम्प्लीटली सिंपली O ऑफ n है, क्लियरली दिख रहा है। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द केसेस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।